देखो सुदामा का अर्थ क्या होता है? सु मतलब होता है अच्छा, और दाम मतलब होती है संपत्ति, वैभव, धन। तो सुदामा का अर्थ होता है जिसके पास अच्छी संपत्ति हो। लेकिन आप तो कहोगे महाराज हमने तो सुना सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन अच्छी संपत्ति किसको कहते हैं महाराज? सुदामा के पास लौकिक धन के नाम पे तो कुछ नहीं था, लौकिक धन के नाम पे सुदामा के पास शून्य, लेकिन पारलौकिक धन जो था, राम नाम की जो संपत्ति थी, वो जितनी सुदामा के पास थी उतनी दुनिया में किसी के पास नहीं थी। सुदामा के पास कृष्ण नाम का धन था, सुदामा के पास राम नाम का धन था। और यही महाराज संसार में वास्तविक धन है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धनिया और धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होय। सारा जग निर्धन है महाराज। धनवान वो है जिनके पास नाम की संपत्ति है, जिनके पास नाम का धन है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। सुदामा दिन रात बैठ करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप कर। एक दिन द्वार पर याचक आ गए। याचक आवाज लगा रहे हैं भिक्षाम देही भगवती भिक्षाम देही। लेकिन महाराज याचक को देने के लिए सुदामा की अर्धांगिनी सुशीला के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी महाराज दौड़ी दौड़ी आई, 2 दस्तक और एक मस्तक देकर के कहती है, प्रणाम करके कहती है कि हे भिक्षु प्रवर, लेने देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना महाराज, तुम्हारे द्वार पर कभी कोई आए, राम राम, तुम्हारे द्वार पर कभी कोई आए, तुम्हें नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मत देना। पर लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है महाराज, लोगों को जब देना नहीं होता है ना, तो लोग सामने वाले को खोटे वचन कहते, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरा शरीर अच्छा है, तू काम नहीं कर सकता क्या, वो नहीं कर सकता। अरे हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है, हमें कहने का क्या अधिकार। इसलिए महाराज जीवन में तुम दे सको तो अच्छी बात, नहीं दे सको तो भी कोई बात नहीं, पर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो, भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। वचने का दरिद्रता, अच्छा बोलने में क्या जाता। और इसलिए संतवाणी कहती है कि दादू साधु देख के और दीजे शीश नवाय, ना जाने किस भेक में वो नारायण मिल जाए। न जाने किस भेक में वो नारायण मिल जाए महाराज, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। वो आपको आपके सामने से निकल जाएंगे पर आप पहचान नहीं पाओगे कि भगवान मेरे सामने आ गए, भगवान ने मुझे कृतार्थ कर दिया, आप नहीं पहचान पाओ। इसलिए हमेशा कुछ दे सको या न दे सको, 2 दस्तक हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना। 2 दस्तक 1 मस्तक ये देने में कोई खर्चा नहीं लगता हमारा, न खर्चा लगता है न पैसा लगता है। अरे राम राम बोलो बड़ा अच्छा लगता है, राम राम बोलो अच्छा लगता। बोल लो जरा एक बार राम राम, अरे जरा जोर से राम राम। अपनी मेवाड़ी में कई कहवे राम राम साहब, ये मेवाड़ की पहचान है राम राम। क्या उन पूर्वजों का गणित रहा, केवल 2 बार ही राम शब्द का क्यों प्रयोग किया? ज्यादा भी कर सकते थे, कम भी कर सकते। 2 बार राम राम कहने का भाव क्या है महाराज? रकार वर्णमाला में 27वें नंबर पे आता है, आ की मात्रा दूसरे नंबर पे, आ मकार 25वें नंबर पे। इन सब का योग करो, कितना होगा? 54। एक राम का योग होता है 54। आप बोलते हो 2 बार, 54 और 54 108। सच्चे मन से 2 बार भी राम राम कर लो तो एक माला मानसिक हो जाया करती है। इसलिए उन पूर्वजों ने महाराज ये परंपरा दी राम राम सा। ये हमारे अभिवादन का तरीका, भगवान के नाम से अभिवादन करना, अपना भी उद्धार, सामने वाले का भी उद्धार। इसलिए महाराज जीवन में हमेशा प्रभु के नाम को हम अग्रसर रखें। आइए, आज द्वार पर भिक्षुक खड़े हैं। सुशीला कहती है महाराज देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास,
भिक्षुक ने झोली फैला दी, जो हो वो दे दो। सुशीला ने कहा महाराज मेरे पास तो जन्म जन्म की दरिद्रता है और कुछ नहीं। भिक्षुक ने कहा वही दे दो, और सुशीला ने आज दरिद्रता अपने भिक्षुक की झोली में डाल दी। ये भिक्षुक याद दिला करके जाता है कि अरे मैंने तो सुना है तुम्हारे पति द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश के अच्छे मित्र हैं। जब तुम इतने कष्ट में हो तो तुम अपने पति को उनके मित्र के पास जाने की प्रेरणा क्यों नहीं करती हो? आज पहली बार सुशीला को याद आया। सुशीला अंदर गई, अरे ये भिक्षुक और कोई नहीं, साक्षात भगवान भिक्षुक बन करके आए और सुदामा के घर की दरिद्रता समाप्त करके जाते हैं। सुदामा के यहाँ की दरिद्रता झोली में लेकर के गए, प्रेरणा देकर के गए, सुदामा को द्वारिका भेजे। और महाराज आज सुशीला ने पहली बार आकर के सुदामा से कहा कि अरे आपके मित्र हैं जब द्वारिकाधीश, तो द्वारिका क्यों नहीं जाते? सुशीला ने फटी साड़ी में जीवन निकाल लिया महाराज, पर कभी कोई आकांक्षा नहीं रखी, कोई अभिप्सा नहीं रखी। जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में दिन रात अपने पति का सहयोग करती हुई प्रभु के नाम संकीर्तन में लगी रहती। सुदामा के बच्चे कभी कभी रात को बिलखते थे कि माँ हमें भोजन कब मिलेगा। वो दशा थी महाराज सुदामा। रात को बच्चे रोते थे, माँ भोजन कब दोगी? सुशीला केवल ढाढ़स बंधा करके सुला देती थी, कल जब सूर्योदय होगा तो मैं जरूर प्रयास करूंगी कि तुम्हें अन्न के कण ला करके दूं, भोजन ला। वो समय था। सुशीला आज सुदामा से कहती है आप द्वारिका क्यों नहीं जाते? सुदामा ने कहा क्या मैं मांगने के लिए द्वारिका जाऊं? तो क्या ब्राह्मण सुदामा को भिक्षुक सुदामा बनाना चाहती है? सुशीला ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि मांगने जाऊं, मैं तो कहती हूँ दर्शन करने जाऊं। अरे एक बार तो दर्शन करके आओ, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुदामा ने सोचा जीवन भर इसने कुछ नहीं मांगा, कभी कोई बात आगे से नहीं कही, आज पहली बार तो इसने कुछ मांगा है। आज भी अगर मैं मना कर दूंगा तो इसके हृदय पर क्या बीत। सुदामा जी सुदामापुरी से जाने के लिए तैयार हुए। इधर महाराज सुशीला जल का कलश लेकर के शुभ शकुन करती है। जाते जाते सुदामा को चावल की पोटली तैयार करके दी कि भगवान द्वारिकाधीश को ये मेरा प्रसाद हाजिर कर। चावल भी नहीं थे महाराज सुदामा के आंगन में। पड़ोस का दरवाजा खटखटाया, बहन मेरे पति परदेश जा रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे। क्या सुशीला की स्थिति। पड़ोसी कहता है बहन, पड़ोसी कहती है बहन माफ करना मेरे पास कुछ था पर बच्चों को बना करके खिला दिया। फिर दूसरा दरवाजा खटखटाती है, बहन मेरे पति परदेश जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो दे दो। द्वार द्वार से सुशीला जाकर के चावल के कण महाराज आज एकत्रित करती है। फटी साड़ी के फटे पल्लू को फाड़कर चावल की पोटली बनाकर आज अपने पतिदेव सुदामा को दी। और सुदामा जी आज सुदामापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। धीरे 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 लकड़ी का सहारा लेते हुए जब द्वारिका की तरफ सुदामा जी निकले तो महाराज आधे रास्ते में जाते हैं और भगवान के पार्षद जब सुदामा जी बढ़ते हैं आगे, रात्रि में शयन करते हैं, भगवान के पार्षद आज सुदामा को द्वारिकापुरी से पूर्व खाड़ी तक पहुंचा देते हैं। धीरे 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 सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन करते जा रहे हैं। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए भाव से। ओ माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सतगुरु नारायण नारायण।
नारायण नारायण। हो जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सुदामा जी धीरे 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 लकड़ी का सहारा लेते हुए आज सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की ओर अग्रसर होते हैं। और जैसे ही सुदामा जी खाड़ी को देखते हैं, लंबी चौड़ी खाड़ी, विचार किया कौन पार कराएगा। इतने में एक नाव वाला कहता है, बाबा बाबा रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। सुदामा जी खड़े हो गए, नाविक आया, सुदामा जी नाव में बैठे और जैसे ही नाव मझधार में पहुंची, नाविक ने कहा, बोलो महाराज उतराई में क्या दोगे। सुदामा जी ने तो महाराज हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज लेने देने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। नाविक ने कहा, महाराज ऐसे थोड़ी काम चलेगा, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, कुछ न कुछ तो उतराई आपको देनी पड़ेगी। उतराई देते हो या मैं भी डूबूंगा, आपको भी डूबूंगा। सुदामा जी ने कहा, ये तो बड़ी मुसीबत का काम हो गया, ये कैसा नाविक मिल गया। सुदामा जी के पास क्या है महाराज देने के लिए। अरे भगवान के भक्तों के पास क्या होता है देने के लिए। नरसिंह जी का भाव आप लोगों ने श्रवण किया होगा। नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह जी से कोई कुछ भी मांगता तो नरसिंह जी एक ही बात कहते, देवाने लेवाने जो श्री राम जी को नाम जी देवाने लेवाने जो श्री राम जी को नाम। तुलसी जी की माला ले लो सेवा सालिग्राम। राम जी तुलसी जी की माला ले लो सेवा सालिग्राम। तुलसी जी की माला ले लो सेवा सालिग्राम। राम जी तुलसी जी की माला ले लो सेवा सालिग्राम। सुदामा जी ने भी कहा, अरे भैया नाविक लेने देने को राम जी का नाम है, कृष्ण नाम है और कुछ भी नहीं है। सुदामा जी जब कहते हैं कि मेरे पास देने को कुछ नहीं, नाविक कहता है कुछ तो होगा। सुदामा की आंखें भर आई, कहा मैं तो कई वर्षों से दरिद्रता का दुख भोग रहा हूं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, केवल दरिद्रता का वास है मेरे घर। नाविक ने झोली आगे कर दी, बोले महाराज आपकी दरिद्रता ही मुझे दे। सुदामा ने अपनी दरिद्रता दी, नौका पार हुई, नौका से पार किया खाड़ी को, नौका से उतरे, जैसे ही उतर करके पीछे घुमा और देखा न नाव था न नाविक, अरे साक्षात भगवान आज नाविक बन करके सुदामा को पार करने के लिए आए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। क्योंकि महाराज ये वही पूर्व जन्म के केवट थे जिन्होंने मांगा था प्रभु से, नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दा। वही केवट सुदामा बनकर के आए, भगवान के चरणों का प्रक्षालन केवट ने किया था। आज महाराज सुदामा धीरे 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 खाड़ी पार करके आगे बढ़े। लोगों से पूछते हैं, भैया भैया ये द्वारिकापुरी कहाँ है। लोगों ने कहा महाराज आप द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। अरे बोले द्वारिका के राजा का महल कौन सा है। पूछा लोगों से, लोगों ने कहा महाराज सीधे सीधे नाक की सीध में चले जाओ, वो जो दो द्वारपाल खड़े हैं वही हमारे यहाँ के द्वारिका के राजा का महल है, वहीं पर हमारे यहाँ के राजा रहते हैं। धीरे धीरे सुदामा जी लकड़ी टेकते हुए आगे आए, द्वारपाल खड़े थे दो, और सुदामा जी कहने लगे, अरे द्वारपालों द्वारिका के राजा का महल यही है। बोले हाँ यही है। द्वारपाल से कहा, मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनका लंगोटिया यार हूँ, मैं उनका पुराना सखा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एक द्वारपाल ने कहा, अपनी शक्ल भी देखी है, अपना रूप देखा है, कहाँ तो हमारे राजा और कहाँ तुम, हमारे राजा तुम कोई तुम्हारे से मिलेंगे। सुदामा की महाराज ऐसी दशा, फटे पुराने कपड़े, जीर्ण शीर्ण काया। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, क्या तुम्हारा राजा मेरे से नहीं मिलेगा, क्या द्वारिका का राजा एक गरीब से नहीं मिलेगा।
लेकिन महाराज एक द्वारपाल बड़ा सज्जन था, उसका हृदय द्रवीभूत हो गया और उस द्वारपाल ने कहा, बाबा तुम यहीं रुको, मैं भगवान को द्वारिकाधीश को जाकर के कहता हूं, अगर वो आज्ञा देंगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और महाराज द्वारपाल, बीच की जगह छोड़ दो, थोड़े आगे खसक जाओ, बीच में जगह छोड़ो माता में। द्वारपाल आज भगवान के दरबार में जाता है और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु एक ऐसा व्यक्ति आपके द्वार पर खड़ा है, क्या उसकी दशा है, क्या सुदामा कि उस दशा का वर्णन एक द्वारपाल कर रहा है भगवान के सामने। और द्वारपाल ने कहा, शीश पगान जगातन पे और जाने को आय बसे के ही ग्रामा, जाने को आय बसे के ही जामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान के नहीं सामा, पाय कुपान नहीं के ही सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम। द्वारपाल ने कहा, प्रभु एक दीनहीन गरीब, न माथे पे पगड़ी, न कपड़े फटे हुए फटे पुराने वस्त्र, आपके महलों को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है, जैसे पहली बार महल देखे हों, और देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। ऐसा एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। भगवान ने कहा, उसने अपना नाम क्या बताया? द्वारपाल कहता है, प्रभु बार बार आपका धाम पूछता है, पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा, नाम बताया सुदामा। भगवान खड़े हुए सिंहासन से दौड़ पड़ते हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। आज भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ पड़ते हैं, सुदामा को जाकर के गले से लगाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात द्वारिकाधीश की जय। ऐसा अद्भुत प्रेम सुदामा और कृष्ण महाराज। आज भगवान स्वयं सुदामा को द्वार पर लेने के लिए गए और सुदामा को भगवान राजमहलों में लेकर के आ रहे थे। सारी रानियां 16,108 रानी पटरानियां सब आश्चर्यचकित, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भगवान सिंहासन से उठ करके गए। द्वारपाल आश्चर्यचकित कि हम तो इनको दीनहीन गरीब समझ रहे थे, ये तो कोई बहुत बड़े ऋषि लगते हैं, ऐसा कौन है जिनको द्वार पर भगवान लेने के लिए आए, भगवान स्वयं जिनके लिए जा रहे हैं। और महाराज सुदामा को भगवान अपने राजमहलों में प्रवेश कराते हैं। सारी द्वारिका सुदामा के दर्शन करने के लिए इकट्ठी हो गई। आज भगवान के आंगन में लोगों का तांता लग गया, ऐसा कौन आया जिसके लिए भगवान इतने आतुर हैं, भगवान इतने द्रवीभूत हैं। सुदामा आए, भगवान ने कहा बैठो सुदामा, सिंहासन पर बैठो। सुदामा ने कहा नहीं 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 प्रभु, ये मेरा स्थान नहीं है, ये तो आपका स्थान है, मैं नीचे बैठने वाला हूं, मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। भगवान ने कहा अरे बैठो सुदामा। सुदामा ने कहा नहीं प्रभु, कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हो गई, मैं कोई ऋषि नहीं, महर्षि नहीं, कोई त्यागी नहीं, तपस्वी नहीं। भगवान ने देखा मान नहीं रहे, भगवान ने पकड़ा और सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। भगवान सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जगत का नियंता चरणों में बैठा है, सुदामा को सिंहासन पर बैठाया है। क्या वो दृश्य होगा महाराज, कारुणिक दृश्य। आज भगवान सुदामा के चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते जब चरणों के तल में हाथ पहुंचा तो क्या देखा,
कांटों का जाल सुदामा के पैरों में लगा। भगवान नहीं रोक पाए अपने आप को। भगवान की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मेरे इस भक्त को कितना कष्ट। और महाराज भगवान ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल पुनि लग जोए। पद कंटक जाल पुनि धर जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते ना कीते दिन खोए। तुम आए तेना कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा। देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात के हाथ छुयो नहीं। पानी परात के हाथ छुयो नहीं। नयनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान की आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ते हैं। भगवान ने न पानी के हाथ लगाया न परात के। 16,108 रानियां जल लेकर के खड़ी है, पर भगवान तो अपने नयनों की अश्रु बिंदुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। क्या महाराज सुदामा के प्रति भगवान का भाव हो। सुदामा के चरणों में जब कांटे देखे तो भगवान अपने दांतों से सुदामा के चरणों के कांटे निकाल देते हैं। भगवान ने चरणों का प्रक्षालन किया, सुदामा को प्रणाम किया। सुदामा के मस्तक पर भगवान ने तिलक लगाया, और जब तिलक लगा रहे थे तो देखा मस्तिष्क पर ललाट पर लिखा है श्रीक्षय, जिसके पास संपत्ति नहीं है। भगवान ने उल्टा कर दिया, यक्षश्री, जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं होगी वो संपत्ति सुदामा को प्रदान कर दूंगा, वो धन में सुदामा को प्रदान कर दूंगा। मस्तक पर यक्षश्री कर दी, तिलक किया, अपना पीतांबर भगवान ने सुदामा को ओढ़ाया। और अब तो महाराज जो चर्चा होने लगी, भगवान सुदामा से संवाद करने लगे। बोलो सुदामा कैसे हो, बड़े दिनों में याद किया, बड़े दिनों बाद तुम आए हो, कैसे हो, क्या हालचाल है, तुम्हारा विवाह हो गया। सुदामा ने कहा हाँ हो गया। भगवान ने कहा अच्छा विवाह कर लिया, मेरे को याद भी नहीं किया, मेरे को बुलाया भी नहीं। सुदामा ने कहा अरे क्यों रे कन्हैया, तेरे मजाक करने की आदत नहीं गई। अब मैं तेरे को बुलाता, तू ठहरा राजा महाराजा, मेरी छोटी सी झोपड़ी उसमें तू माता ही नहीं। लेकिन ये तो ठीक है, मैंने तो तेरे को मेरे विवाह में नहीं बुलाया, पर तूने कितने विवाह किए मैंने सुना है। भगवान ने आंखें नीची कर ली। सुदामा ने कहा वाह, इतने विवाह किए और अपने मित्र को एक में भी याद नहीं किया। इधर महाराज सुदामा, भगवान चौका लगाते तो सुदामा छक्का लगाते बातों। और वो पुरानी सांदीपनी ऋषि के आश्रम पर जब साथ रहे थे, वो घटनाएं, वो पुरानी बातें करने लगे। बरसों बाद मिले थे, रानी पटरानिया, पूरी द्वारिका आश्चर्यचकित है, कैसा अद्भुत प्रेम, कैसी अद्भुत मित्रता। भगवान ने बड़ा सुंदर संवाद वहां पर किया। इतने में महाराज क्या देखा भगवान ने, सुदामा कभी यूं करें कभी यूं करें। भगवान ने कहा ये कुछ न कुछ सुदामा जी छिपा रहे हैं। मेरे राजमहल में मच्छर नहीं, खटमल नहीं। एक बात तो है साहब, विजयपुर में भी मच्छर तो नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं 6 दिन से ऊपर सो रहा था। कोई पूछना महाराज ऊपर सो रहे हो मच्छर, मैंने कहा मच्छर नाम नहीं है। मच्छर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता है। तो एक बार आप अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। यहाँ के जो गांव के महाराज, हमारे सरपंच साहब और इनकी कार्यकारिणी और जितने भी लोग हैं, इस विजयपुर को इन्होंने बहुत स्वच्छ रख रखा है। ये मैंने इन 7 दिनों में देखा, और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। स्वच्छता ही तो महाराज जीवन में व्यक्ति को उल्लास देती है, उन्नति देती है। तो भगवान ने कहा मेरे राजमहल में खटमल नहीं, मच्छर नहीं, सुदामा को क्या खा रहा है। नजर गई, पोटली छिपा रहे थे सुदामा जी। सुदामा जी ने सोचा क्यों मेरी गरीबी सबके सामने लाऊं। भगवान ने देख लिया पोटली है, भगवान ने अपनी तरफ खींची, सुदामा अपनी तरफ खींचते हैं,
और खेचा खेची में वो पोटली के चावल ढुल गए। और महाराज जब ढुले तो भगवान ने एक मुट्ठी भरी और भगवान पान कर जाते हैं। पा लिया भगवान ने। सुदामा के द्वारा लाए गए वो मुट्ठी भर चावल जो सुशीला ने अपनी आत्मीयता से भेजे थे, भगवान ने जब पाया तो ऐसा स्वाद आया, ऐसा स्वाद आया, 56 भोग में कभी ऐसा स्वाद नहीं आया। एक मुट्ठी पाई तो एक लोक की संपदा दे दी। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी भी भगवान पा गए, 2 लोक की संपदा दे दी। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरते हैं भगवान, रुक्मणी आकर के हाथ पकड़ लेती है। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ो हाथ, ऐसी क्या सोची प्रभु दीनन दीनानाथ। अरे प्रभु क्या करने जा रहे हो? क्या खुद सुदामा होना चाहते हो क्या? और क्या इनको द्वारिकाधीश बनाना चाहते हो? ये क्या कर रहे हो आप? रुक्मणी जान गई थी दो मुट्ठी चावल में 2 लोक की संपदा दे, तीसरा लोक भी अगर दे दिया तो क्या करेंगे फिर? रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। इतने में भगवान की बहन सुभद्रा आती है और तीसरी मुट्ठी चावल सुभद्रा लेकर के गई। ऐसी गई द्वारिका से गई तो सीधी जगन्नाथपुरी में जाकर के रुकी। पीछे पीछे बलदेव जी भागते हुए गए। अरे बहन अकेले मत पाना, ये प्रसाद मैं भी पाऊंगा। और वहां पर चावल के प्रसाद का बंटवारा हुआ। इसलिए आज भी महाराज जगन्नाथ जी के भात का भोग लगाया जाता है, चावल का भोग चढ़ता है। 11 को भी वहां पर भात का भोग लगता है। सारा संसार कहता है जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। जगत हाथ पसारता है जगन्नाथ के भात के सामने, क्योंकि वहां प्रसाद में ही गोविंद है, साक्षात कलयुग के भगवान विराजमान। तो आइए महाराज वहां जगन्नाथ में जाकर के उन चावलों का बंटवारा हुआ। इधर भगवान ने देखा समय अधिक हो रहा है। भगवान ने सोचा सुदामा को ज्यादा देर रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान जानते थे जिस दिन से सुदामा घर से निकले, सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला ने न अन्न ग्रहण किया है न जल ग्रहण किया है। दिन रात अपने पति की प्रतीक्षा में श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करती है सुशीला। भगवान ने ज्यादा देर सुदामा को रोका नहीं। सुदामा के हाथ जोड़े और कहा ठीक है सुदामा जी प्रस्थान करो। प्रत्यक्ष में भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। और महाराज जब छोड़ने आए तो भगवान भी कम नहीं है, चतुर चुड़ामणि भगवान कौतुकी। भगवान एक मुट्ठी बंद करके चल रहे थे और सुदामा का ध्यान था मुट्ठी की तरफ कि जरूर इसमें कुछ न कुछ होगा, जाते जाते तो भगवान देंगे। भगवान धीरे 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 सुदामा को लेकर के आए। और जैसे ही सुदामा को लेकर के आए तो कहा सुदामा जी ये सीधा रास्ता सुदामापुरी जाता है। भगवान ने मुट्ठी खोली। सुदामा ने कहा बड़ा कंजूस है, एक ढेला नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मित्र तो है पर बड़ा कंजूस है। भगवान ने तो महाराज रास्ता दिखा दिया कि जाओ सुदामा जी इस रास्ते चले जाना, सुदामापुरी पहुंच जाओगे। सुदामा जी आगे बढ़ गए। भगवान वापस लौट आते हैं। पर जब लौट के आए तो भगवान ने जो पीतांबर उड़ाया था वो भी भगवान लेके आ गए। सुदामा जी के साथ वो भी नहीं जाने दिया। सुदामा ने कहा भारी कंजूस आदमी है, बहुत ही कंजूस है भगवान। लेकिन महाराज प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया पर अप्रत्यक्ष में 2 लोक की संपदा भगवान ने दी थी। क्या सुदामा की मित्रता थी। रास्ते में जब सुदामा गए तो मन में विचार कर रहे हैं कि बालपने के मित्र हैं, कछु न देऊं श्राप, जैसो तुम मोकू दियो वैसो ही पावो आप। सुदामा जी आशीर्वाद देकर के गए, जैसा मुझे दिया वैसा आपको भी मिले। और महाराज सुदामा जी सुदामापुरी पहुंचते हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, लेकिन जब सुदामापुरी पहुंचे तो क्या देखा, डोकरी भी गायब, अपने झोपड़ी भी गायब, सुशीला भी गायब, अपने झोपड़ी भी गायब। अब सुदामा जी सोचने लगे ये क्या, भली करी हरि से मिलन खोई पाचली प्रीत, इतते खोई ब्राह्मणी उत्ते खोई प्रतीत। अरे ब्राह्मणी भी चली गई, मेरी झोपड़ी भी चली गई।
क्योंकि महाराज वहां तो भगवान ने महल खड़े कर दिए थे। एक 16 श्रृंगार करके एक महिला आरती की थाली लेकर के आई, सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा जी ने ऊपर से नीचे तक निहारा और पूछा, देवी आप कौन? उसने कहा, वाह मुझे ही भूल गए, अरे मैं आपकी होम मिनिस्टर सुशीला देवी शर्मा, मुझे ही भूल गए आप। सुदामा जी ने कहा, तेरा ऐसा रूप कैसे बदल गया? ये सब वैभव, ये महल, ये सब ऐसे सुंदर कपड़े कहां से आए? सुशीला ने कहा, अंदर तो चलो, देखो क्या माया है। और जैसे ही अंदर गए तो द्वारिकाधीश आज सुदामा की उस महल में दर्शन दे रहे थे। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने कहा, सुदामा तुमने अकेले अकेले दर्शन किए थे, सुशीला रह गई थी, तुमने जोड़े की धोख नहीं दी, इसलिए प्रणाम कर लो। सुदामा जी ने आज जोड़े से प्रणाम किया और महाराज भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये माया मुझे मत दो, क्योंकि ये माया विघ्न करती है, ये माया भजन में विघ्न करेगी। माया तना विघ्न बहुत है राम जी, भजन करे अंतराय भुलावे नाम जी। इसलिए प्रभु ये माया मुझे मत दो, ये माया मेरे भजन में विघ्न करेगी। भगवान ने कहा, सुदामा चिंता मत करो, ये माया मेरी माया है, ये तुम्हारे भजन में विघ्न नहीं करेगी, तुम तो दिन रात प्रभु का नाम सुमिरन। ऐसा सुंदर सुदामा चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाते हैं। सुदामा ने कहा, प्रभु क्यों मुझे सेठ बनाते हो? अरे दुनिया में तो सेठ केवल एक ही है। कौन है वास्तविक सेठ? अरे जरा जोर से बोलो, सावरिया सेठ की